बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इश्क इमरान में इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें पैदा कर दी हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक जिस कदर दबाव में हैं और जो उनके चेहरे के तासुरात हैं या जिस अंदाज में वो दलाइल सुन रहे हैं, लग रहा है कि इमरान खान के लिए मुसीबतों में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। तो और ये भी हम पहली बार देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट के में एक अपील की समाअत की पहरेदारी कर रहा है और उस पर पाकिस्तान बार कौंसिल बुरी तरीके से उसको तनकीद का निशाना बना रही हो और पूरे मुल्क की जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है वो और जो कानून को समझते हैं वो सब इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल यानी रिटायरमेंट के बाकी जहां उनके 22 दिन रह गए हैं या 21 दिन, तो जाते जाते उन्होंने अपना इतना मजाक उड़वाया है और खुद को इतना जलील और रुस्वा करवा के जा रहे हैं कि इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी। यानी आप एक मुल्जिम के इश्क में इस कदर अंधे हो गए हैं कि आपने सारी दुनिया के काम छोड़ दिए हैं और बाकी केसेस की समाअत ख़त्म कर दी है। मतलब ये इस तरह हमने पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस तरह नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता तोशाखाना केस में पहरेदारी पनामा केस में पहरेदारी देखी गई थी क्योंकि वहां प्लांटेड था कि नवाज शरीफ को किसी न किसी जुर्म में सजा जरूर देनी है। तो नाजरीन, मैं जाते जाते इस सजा के हवाले से आखिर में आपको एक अहम तरीन बात बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूं कि अपना इमरान खान के लीगल टीम के अहम तरीन वकील थे यानी सीनियर तरीन वकील ख्वाजा हारिस, वो इमरान खान की टीम से अलग हो चुके हैं और अब अपना जस्टिस लतीफ़ खोसा साहब, यानी मैं इनको पीपल्स पार्टी के जो है वो चौधरी परवेज इलाही कहता हूँ, यानी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना पीटीआई के हैं ना पीपल्स पार्टी के हैं ना कहीं के हैं, यानी ये कहीं के भी नहीं है, बस ये सब के हैं। और जो सब के होते हैं, अब उसका मतलब बुनियादी तौर पर क्या होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन नाजरीन, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो पिंकी पीरनी का डर है और इमरान खान के दिल में भी पिंकी पीरनी का डर है कि पिंकी पीरनी कहीं उनके खिलाफ वादा माफ गवाह न बन जाए, क्योंकि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है बड़ी हैरान कुन है। पिंकी पीरनी के दोनों बेटों के अकाउंट जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनमें कम से कम 2400 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड FIA ने हासिल कर लिया है और इसके अलावा फराह गोगी के अकाउंट में सिर्फ एक साल के दौरान 52 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, यानी उसके अकाउंट में जमा हुए हैं। किसी ने कभी एक बार पर 60 लाख जमा हुए, कभी 50 लाख जमा हुए, कभी 70 लाख जमा हुए, इस तरह मजमूई तौर पर 52 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की। तो चीफ जस्टिस ने कल जिस तरह घुंघरू बांध के और इश्क इमरान में इतना नाचे कि घुंघरू ही तोड़ दिए, तो आज बिलाखिर वही हुआ कि कल जो कहा जा रहा था कि मामला जब एक अपीलेट फोरम पर मौजूद है तो मर्जी भी अपीलेट फोरम की चलेगी। उन्होंने कहा कि जी 1 बजे आप ये करेंगे, 2 बजे करें, हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और 2 बजे हम जो है ये फैसला करेंगे। और पीटीआई ने धमालें डाल दी, मिठाइयाँ बुक कर दी और रक्स की महफिलों के प्रोग्राम सेटल हो गए, खान रिहा हो रहे हैं। लेकिन आज वही हुआ जो अपीलेट फोरम ने करना था, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह के दलाइल दिए गए और उन दलाइल को जिस तरह सुना गया, यानी चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस जहांगीर साहब ने जिस अंदाज में सुना और जिस अंदाज में क्रॉस एग्जामिनेशन हुई,
یا جس طرح کراس کیا یا جس طرح سوال اٹھائے، اس کو اگر ہم دیکھیں یا اس کو اگر ہم محسوس کریں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے عمران خان کی سزا میں مزید 3 سال کے اضافے کا بندوبست کر دیا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال نے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کوشش میں تو انہیں ہوئی بری طرح ناکامی۔ اور اس معاملے پر پاکستان بار کونسل کے صدر اور دیگر عہدیداران میں سے یعنی ان کا ہارون رشید صاحب کا اور عابد زبیری صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ مطابق تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، اگر آج وہ الاؤ کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا جس طرح کہ ایک پولیٹیکل جماعت کے وکلاء کل سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تو آلموسٹ بری کر دیا، تو یہ کیا اگر وہ کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے ان کو بری کیا گیا، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پاکستان کی کون سی ہائی کورٹ اور سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے جو ان آبزرویشنز کی موجودگی میں کوئی آئیدر وے فیصلہ کر پائے گی۔ کل کی جو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشن آئی ہے کہ جس میں پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا ہوئی ہے اور سزا وہ کاٹنے کے لیے جیل میں ہے، اس پہ انہوں نے ایک اپیل فائل کی اپنی سزا کے خلاف جو کہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں پینڈنگ ہے، اور اس اپیل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے، اس میں یہ ہائی کورٹ کا ڈومین ہے، اور یہ آنریبل سپریم کورٹ نے کل جو آبزرویشن دی ہے یہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرتی ہے لوور کورٹس کو اور ہائی کورٹس کو، اس لیے کہ وہ سبارڈینیٹ کورٹ ہیں، اور جب آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایف سی آبزرویشن آئے گی تو اگر ادروائز کوئی وہ اپنی مرضی سے ڈیسیژن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو کنسیڈر نہیں کر رہے، تو اس طرح کی آبزرویشن دینا لیگلی بھی درست نہیں ہے اور ایتھیکلی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے نہ تو اپیل پینڈنگ ہے نہ ہی بیل پینڈنگ ہے، اور اپیل کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے، بیل کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کو یہ میسج جانا چاہیے کہ جو فیصلہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ جو سیشن کورٹ نے سزا دی ہے وہ سزا جو ہے وہ غلط ہے، یہ آج یہ اخبار نیوز کی ہیڈ لائن ہے کہ جو سزا ڈسٹرکٹ جج نے سیشن جج نے دی ہے وہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے ایزیوم کر لی ہے کہ اپیل وہ خود سن رہے ہیں، جبکہ اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے آنریبل سپریم کورٹ کے پاس، اور یہ ایک پروسیجر ہے، جب لوور کورٹ کسی کو سزا دیتی ہے یا بری کرتی ہے تو اس کا رائٹ ہے اگریوڈ پرسن کا کہ وہ ہائی کورٹ میں جائے یا پروسیجر کے مطابق جس کورٹ میں اپیل یا بیل ہونی ہے وہاں پہ جائے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس کوئی میٹر پینڈنگ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے بینچز کے خلاف ہم پہلے بھی اعتراض کر چکے ہیں کہ یہ جو بینچز ہیں یہ ایک پارٹی کو فیور کر رہے ہیں اور شروع دن سے آج تک کر رہے ہیں۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی ڈیورنگ ریمانڈ جو کہ پروسیجر ہی نہیں ہے، پروسیجر کی جو وائلیشن ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی کہ جا کے اسے ریمانڈ کے دوران وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی، اس کا ریمانڈ ختم کر دیا گیا اور اسے صدر پاکستان جا کے کھانا بھی دے رہے ہیں، تو یہ عام لوگوں کے پاس بھی۔ ناظرین، اس کے بعد آج عمر عطا بندیال کے پاؤں تو ویسے ہی زخمی تھے کیونکہ کل وہ اتنا ناچے تھے کہ گھنگرو توڑ دیے تھے، تو آج ان کا رویہ بڑا تبدیل تھا، اور شاید میرے خیال میں جو پچھلی ایک رات بیتی ہے اس رات میں ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے اچھی، اور اس اچھی ٹریٹمنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اپیلیٹ فورم کو دیکھ لینے دیں، جب وہاں سے کچھ ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے، کب دیکھیں گے یہ نہیں پتا، لیکن پہرے داری ضرور دیں گے، کیونکہ آج انہوں نے باقاعدہ طے کر رکھا تھا کہ عمران خان کو رہائی دلوانی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا اٹک جیل کے باہر انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے کہ اگر اسی کیس میں عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو پھر ان کو دوسرے کسی کیس میں کس طرح گرفتار کر کے کہاں لے جانا ہے، اور یہ تو طے ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ جو ہے وہ عمران خان کی سزا میں 3 سال کے اضافے کا
उमर अता बंदयाल साहब ने बंदोबस्त कर दिया है, उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये जो अपील सुनी जा रही है या जिस तरीके से दलाइल सुने जा रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जस्टिस उमर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक साहब ये मामला एक बार फिर रिमांड करेंगे मुत्तलिका ट्रायल कोर्ट को, और उसको हिदायत जारी की जाएंगी कि इनके जो गवाहों की फहरिस्त है उन गवाहों को अच्छे से सुना जाए, अच्छे से सुना जाए, और ये जितना सुनवाना चाहते हैं आप इनको गौर से सुने, अच्छे से सुने, और उसके बाद फिर एक मर्तबा टिका के और जमा के और अच्छे से फैसला सुनाएं, और उसके बाद लग इनको भी पता जाएगा, और पता लग चुका है, इनको पता लग चुका है कि रियासत क्या होती है, इनको पता लग चुका है कि जब रियासत अपनी पे आती है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलकत के लिखे हुए खत के जवाब में जो जवाब उनको मुंह पे मारते हैं वो जवाब बड़ा खतरनाक होता है। क्या इज्जत रहेगी सदर की कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा क्या मुझे आपसे नहीं मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 25 जून को या 26 जून को जो अपना इसमें तरमीम हो चुकी है इलेक्शन के जो रूल्स हैं या इलेक्शन एक्ट में, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में जो तरमीम हुई है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपकी पाबंद नहीं है, ना ये जनरल जिया का दौर है। इस वक्त 58(2) भी किसी के हाथ में नहीं है। इस वक्त जो भी चलना है बायदा बुक चलना है या फिर बायदा जूते चलना है। तो इस वक्त इस चीज को समझें। तो बहरहाल आज जज को अपना सदर साहब को बाकायदा एक ऐसा जवाब टिका के मारा गया है कि जो है वो सदर साहब लॉ डिपार्टमेंट से और वजारत कानून से उसकी तशरीहात करवाते फिर रहे हैं कि देखें तो क्या होगा। इसके अलावा नाज़रीन वकील कोयटा के जो वकील थे अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनके कत्ल केस की समाअत का भी मामला आया, और इसलिए भी ये मामला आया कि जाहिर है कि उसकी डेट फिक्स थी आज 24 अगस्त को, तो उसमें डेट उसमें केस की डेट जो थी उसमें वो केस एडजर्न हो गया। एडजर्न हो रहा है, उसकी बुनियादी वजूहात हैं कि वो हो रहा है, वो इसलिए एडजर्न हो रहा है कि ये केस 16 सितंबर तक एडजर्न होता रहेगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट केस हैं और उनके जितने भी सीरियस वकील हैं वो अपने केसेस को इसी तरह वो उस पर जो है वो एडजर्नमेंट लेते रहेंगे। उसके बाद मामला जो आएंगे फिर अल्लाह माफ करे। मैं कह रहा हूं ना कि इस वक्त न सिर्फ उमर अता बंदयाल ने इमरान खान को के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, बल्कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते वो जूनियर अपना जजेस जिनको मेरिट से हटा करके और मोस्ट जूनियर जजेस को उठा के और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया था, उनके मुस्तकबिल को दांव पर लगा कर जा रहे हैं। मज़ाहिर अली अकबर नकवी का हशर क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, और एक क्या बताऊं आप सबको पता है, और जस्टिस मुनीब का हशर क्या होगा और जस्टिस एजाजुल हसन का हशर क्या होना है, ये ढकी छुपी बातें नहीं है। उमर अता बंदयाल जाते जाते जुडिशल सिस्टम को एक यूं समझ ले कि उसमें एक आग लगा कर जा रहे हैं, और पहले तकसीम डाली अब उसमें आग लगा दी है, और ये आग न जाने कितने जजेस के मुस्तकबिल को जला के राख कर देगी, और इसके नतायज पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान के निज़ाम अदल को भुगतने पड़ेंगे। और आज क्या हुआ, मैंने कहा ना कि रात थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई और आज बंदयाल का बिहेवियर चेंज हो गया। और कल जब हम कह रहे थे कि मामला अपीलेट फोरम पर मौजूद है, जब हाई कोर्ट में है तो आप उसमें इंटरफेरेंस कैसे कर सकते हैं, और आज इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि जी अपीलेट फोरम को पहले कर लेने दें। तो क्या कल अकल पे पर्दे पड़ गए थे? कल जो आप जो है वो मीरा, क्या कौन सा गाना है कि घुंघरू बांध के मीरा नाची थी, कल तो आप मीरा की तरह घुंघरू बांध के नाच रहे थे। तो आज क्या हुआ?
تو بہرحال عمران خان کی رہائی بھول جائیں، عمران خان رہا نہیں ہو رہے اور نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے، ریاست طے کر چکی ہے اور پوری پلاننگ کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے پلان A B C D Z تک مرتب کیے جا چکے ہیں۔ عمر رضا بندیال 16 سپٹمبر تک جو کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن جاتے جاتے سوائے خود کو رسوا کروانے کے اور کچھ بھی نہیں کر کے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کی اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔